हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे, लेसन नंबर 8 पैटर्न्स, जो कि आपके पेज नंबर 43 से 46 पर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी मैं न्यू चैप्टर्स अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले के 7 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक पैटर्न्स, जो कि आपके पेज नंबर 43 से स्टार्ट है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि पैटर्न्स किसे कहते हैं। पैटर्न्स का मतलब होता है एक अरेंजमेंट। अरेंजमेंट लाइन का भी हो सकता है, शेप का हो सकता है, कलर का हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट का अरेंजमेंट हो सकता है, या कोई ऐसी चीज या ऐसा वे जिससे वो चीज बन रही है, उसको हम पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको कहा जा रहा है नोट द पैटर्न इन द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स बिलो। अब यहां पर जो पैटर्न आपको दिया है वो सीक्वेंस ऑफ लेटर का है। तो लेटर्स तो आपको सभी को पता है, ए टू जेड। यहां पर आपको देखो क्या सीक्वेंस दिया गया है, पहले ए दिया है, फिर बी दिया है, देन अगेन ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इसका सीक्वेंस कैसा है, इसका पैटर्न कैसा है, ए एंड बी, ए के बाद बी आ रहा है, फिर से ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर ए, फिर बी। ए बी अरेंजमेंट फर्स्ट वाला पैटर्न आपको दिया गया है। सेकंड में देखो आपको क्या दिया है, ए बी। अब यहां पर आपको 2 बार ए दिया है, एक बार बी दिया है, इसके बाद फिर से 2 बार ए आएगा। देखो ए फिर एक बार बी, देन नेक्स्ट फिर से 2 बार ए है और एक बार बी है। तो यहां पर सेकंड वाले में आपको क्या दिया है पैटर्न, 2 टाइम्स ए का, 1 टाइम बी का। आया समझ में। देखो इससे रिलेटेड ही हमें यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, लुक एट द पैटर्न्स बिलो, which one is like ABAB, which one like AAB AAB and which one like ABC ABC क्वेश्चन मार्क। यानी आपको यहाँ पर बताना है, ये जो आपको दिया गया है इसमें आपको देखकर समझना है कि कौन सा पैटर्न आपको ABAB वाला है, कौन सा AAB वाला है और कौन सा ABC वाला है। चलो 1 बाय 1 करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। रेड वाले को अगर हम A कहें और येलो वाले को B कहें, तो देखो फिर से आपको रेड दिया है, उसको हम ए कहेंगे, और येलो वाले को फिर से बी कहेंगे। ऐसे ही आगे आप अगर लिखते जाओ तो ए बी, ये वाला सीक्वेंस आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, ए बी पैटर्न हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 ट्राइंगल ग्रीन है और एक ब्लू वाला ट्राइंगल अपोजिट है। तो अगर हम इसको ए कहें, ये ग्रीन वाला ए है, इसके बाद में भी एक ग्रीन दिया है वो भी ए है, और ये जो ब्लू वाला है इसको हम कहेंगे बी। ठीक है, तो देखो इसके बाद आपको 2 ग्रीन फिर से दिया है, तो ये दोनों ए हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका बाद वाला बी। तो यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट हमें दिखा, ए बी का अरेंजमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर फ्लावर्स देखें तो देखो यहाँ पर आपको पिंक वाला फ्लावर दिया है, फिर ग्रीन लीफ दिया है, फिर पिंक फ्लावर ग्रीन लीफ, पिंक फ्लावर ग्रीन लीफ। तो ये कैसा है, अगर हम इसको ए कहें और इसको बी कहें, ए बी ऐसे ही अरेंजमेंट है। तो लिख दो यहाँ पर 1-2, मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूँ। तो ये अरेंजमेंट कैसे मिला हमें, ए बी वाला अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला फ्लावर जो है इसको हम ए कहेंगे और इस वाले को बी कहेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करें तो देखो ये फ्लावर इस जैसा ही है, तो ये भी ए हो जाएगा, और इसके बाद ये जो दिया है ये बी जैसा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी अरेंजमेंट आपको जो दिया है ए बी वाला ही अरेंजमेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसको हम ए कंसीडर करेंगे, इस वाले को हम बी कहेंगे, और ये जो डॉटेड है इसको हम सी कहेंगे। ठीक है, ए बी सी के बाद फिर से देखो ए आ गया यहाँ पर, फिर बी है, फिर सी है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, ए बी सी वाला अरेंजमेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक एलिफेंट दिया है, इसको हम ए कहेंगे, फिर कैमल है बी कहेंगे, फिर जिराफ है, इसको हम सी कहेंगे। तो ए बी सी हो गया। इसके बाद फिर से देखो एलिफेंट आ गया, एलिफेंट का ए है, फिर से कैमल आ गया, उसको हमने बी दिया है, फिर जिराफ आ गया, उसको हमने सी दिया है। तो अरेंजमेंट कैसे हो गया, ए बी सी का। आ गया समझ में। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको कहा जा रहा है, इन द बॉक्सेस बिलो मेक अ पैटर्न ऑफ योर ओन लाइक ए बी। अब यहाँ पर आपको खुद से एक पैटर्न ड्रॉ करना है, एक बॉल ड्रॉ करेंगे। ए पैटर्न कहा गया है तो 2 टाइम हम एक बॉल लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे एक स्टार। ठीक है, तो ये कैसा अरेंजमेंट है, देखो 2 टाइम्स बॉल आया, यानी इसको अगर हम ए कहें और इसको भी ए कहें तो स्टार जो है वो बी हो जाएगा। तो हो गया ना आपका ए बी वाला पैटर्न। तो चलो बना लो यहाँ पर 2 टाइम्स बॉल और 1 टाइम आपका स्टार, 2 टाइम्स बॉल 1 टाइम स्टार। आ गया समझ में। तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा ए बी वाला पैटर्न।
नेक्स्ट आपको कह रहे हैं इन द पैटर्न्स गिवन बिलो ड्रॉ पिक्चर्स विच फॉलो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, ये जो पिक्चर्स आपको दी गई है इसी पैटर्न में आपको आगे नेक्स्ट ड्रॉ करना है। पहला स्टार है, 3 टाइम स्टार है, फिर हैश है, फिर 3 टाइम स्टार, फिर हैश, 3 टाइम स्टार, फिर हैश। अब यहाँ पर हैश है, हैश के बाद में क्या आएगा, स्टार आएंगे, तो 3 टाइम स्टार बना लो, 3, इसके बाद आएगा हैश। यहाँ पर भी देखो नेक्स्ट में आपको 3 स्टार दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हैश हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 स्टार बना लेंगे, 1 2 3, इसके बाद 2 हैश बनाना है आपको। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको भी। नेक्स्ट पेज नंबर 44 पर आपको कहा जा रहा है स्पॉट द पैटर्न एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। देखो यहाँ पर आपको एरो दी गई है जो अप साइड है, सेकंड वाले में आपको एरो दिखा रहा है राइट हैंड साइड, फिर डाउन साइड है, फिर लेफ्ट हैंड साइड, फिर अप साइड, फिर राइट साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले अप साइड गया, फिर राइट साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड गया। अब इसके बाद में फिर से ये वाला पैटर्न आ गया। देखो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न है, फिर इसके बाद ये पैटर्न है। तो इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। हमने ये वाला बना दिया, फिर इसके बाद हमें ये बनाना पड़ेगा, ये भी हमने बना लिया। इसके बाद अप साइड वाला बनाना है, अप साइड वाला भी हो गया। अब इसके बाद हमें राइट हैंड साइड वाला बनाना है, तो ये हो गया आपका एरो वाला, ठीक है। इसके बाद देखो पैटर्न में आपको दिया है लीव्स का एग्जाम्पल। लेफ्ट के बाद में क्या आ जाएगा, देखो ये 4 अरेंजमेंट हो गए। अब फिर से हमें ये वाला लीव बनाना है, तो बनाओ। ये अप साइड वाला हो गया, ये राइट साइड वाला हो गया, ये डाउन साइड वाला हो गया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला बना लिया। अब इसके बाद फिर से हमें ये वाला बनाना पड़ेगा। हमने अप साइड वाला भी ये वाला बना लिया, ठीक है। इसके बाद देखो आपको यहाँ पर कुछ क्लॉक्स के पैटर्न दिए हैं। फर्स्ट वाली क्लॉक में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 o'clock हो रहा है, सेकेंड में 2 o'clock है, थर्ड में 3 o'clock, नेक्स्ट 4 5, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर आपको वॉच में दिखाना है कि 6 o'clock हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 2 क्लॉक्स के बीच में एक एरो ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया आपका 6 o'clock। अब 7 o'clock कैसे करेंगे हम, 7 से यहाँ पर, फिर 12 पर, तो ये हो गया आपका 7 o'clock। इसके बाद आपको 8 o'clock करना है, तो 8 से 12 के बीच में एक एरो कर दो। ये हो गया आपका क्लॉक्स का पैटर्न। नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया है फिर से लेटर्स का पैटर्न। तो ए सेम है, बी जो है फर्स्ट वाला सीधा है और उसके बाद वाला उल्टा है। यहाँ पर सी सीधा है और यहाँ पर भी उल्टा है। तो हम नेक्स्ट सी के बाद क्या आता है, डी आता है, ठीक है। डी हमने पहले सीधा बना लिया, इसके बाद डी को हम उल्टा करेंगे। यही पैटर्न है। ए को अगर आप उल्टा भी करते हो तो भी वो सेम ही दिखता है, इसीलिए यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन बी एंड सी में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। बी देखो यहाँ पर उल्टा है और यहाँ पर सी भी उल्टा है, तो हमें डी बनाना है और डी का यहाँ पर अपोजिट उल्टा करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है पैटर्न्स, इसमें अगर आप चेक करें तो 3 लाइन्स आपको दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 4 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 6 ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पर 6 दिया भी गया है, 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट में 7, इसके बाद 8। ये हो गया हमारा 6 वाला, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमें 7 से ड्रॉ करना है। जो जो लाइन्स आपको दिख रही है बस उसको ज्वाइन करते हुए चलो, आप उसको इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 ड्रॉ करना है। जो जो लाइन्स आपको दी है वहीं पर करते रहो, 2 3 4 5 6 7 8। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पेज नंबर 44 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको दिया है, यहाँ पर टेबल्स का एक पैटर्न दिया है आपको। पहले 1 का टेबल है, 1 1 जा 1, नेक्स्ट 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो नेक्स्ट क्या होगा, 3 के बाद कौन सा टेबल आता है, 4, तो क्या रहेगा, 4 4 जा 16। 4 के बाद आता है 5, 5 5 जार 25। इसके बाद 6 का ऑलरेडी आपको दिया गया है, 6 6 जा 36। यहाँ पर आएगा 7 7 जार 49। 7 के बाद आता है 8, तो 8 8 जा 64। आया समझ में, चलो नोट कर लो इसको भी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप चेक करें, पहला 5 है, इसके बाद 10 है। 5 + 5 10 होता है, 10 + 5 15 होता है। 15 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 20। 20 में 5 प्लस करोगे तो फिंगर्स निकालो, 20 के बाद में 5 काउंट करो तो आपको मिलेगा 25। 25 में 5 अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर 30 होगा। 30 में 5 ऐड करोगे तो 35। इसके बाद 40 मिलेगा, फिर 5 ऐड करोगे तो 45 आएगा, देन मिलेगा 50 और इसके बाद आपको मिलेगा 55। आया समझ में। तो ये 5 का टेबल अगर आप काउंट करोगे तो ये भी सेम आपको ऐसे ही मिलने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट आप चेक करें, 2 दिया है, 2 के बाद 9 दिया है, 9 के बाद 16। तो 2 के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग करो। 2 के बाद क्या आता है, फिंगर्स निकालो अपने। 2 के बाद आता है 3 4 5 6 7 8 9। 9 मिला, कितने फिंगर्स पे मिला, 7 फिंगर्स पे। तो
2 और 9 के बाद अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 9 के बाद 16 तक अगर आप जाओ, फॉरवर्ड काउंटिंग करो, फिर से फिंगर्स निकालो। 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगेन यहाँ पर आपको 7 ही मिलेगा, ठीक है। अब 16 में फिर से प्लस करो 7 तो आपको मिलेगा 23। 23 में 7 प्लस करोगे तो 30 मिलेगा। 30 में 7 प्लस करोगे तो 37। 37 में प्लस करोगे 7 तो 44। ऐसे ही अगर आप 7 प्लस करते हुए आगे बढ़ते रहो तो यहाँ पर आपको 51 मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 58, यहाँ पर मिलेगा 65 और लास्ट में आपको मिलेगा 72। तो हर जगह आपको क्या करना है, 7 को प्लस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। हर जगह आप 7 प्लस करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको ये नंबर्स मिलते जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है मेक अ पैटर्न ऑफ योर ओन। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आप खुद भी पैटर्न बना सकते हो। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 45 पर कहा जा रहा है इन द पैटर्न गिवन बिलो ईच फिगर हैज़ बीन गिवन अ नंबर। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसमें हर एक फिगर को नंबर्स दिया है। पहला वाला है ट्राइंगल, सेकंड पे आपको सर्कल दिया है, थर्ड वाले पे ट्राइंगल, फोर्थ पे सर्कल। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको आगे पैटर्न बनाना पड़ेगा। फर्स्ट पर यहाँ पर आप चेक करें तो ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल। तो यहाँ पर 7th वाले पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाएंगे, 8th वन पे सर्कल, फिर 9th पे आएगा आपका ट्राइंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। 9 पर अगर आप कर रहे हैं ट्राइंगल तो 10 पर आपका आएगा सर्कल, फिर 11 पे ट्राइंगल, फिर 12 पे सर्कल। इस तरीके से आपको आगे तक जाना है। 25 तक यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, इन द पैटर्न अबव एट विच सीरियल नंबर आर द ट्राइंगल्स। तो ये जो आपको ट्राइंगल्स दिए गए हैं कौन कौन से नंबर पर हैं ये बताना है। यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इन सभी नंबर्स पर आपको ट्राइंगल्स देखने को मिल रहा है। तो लिख दो यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आगे तक अगर आप बनाओगे तो आगे के नंबर्स भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं एट विच सीरियल नंबर आर द सर्कल्स। अब जहां जहां आपको सर्कल्स दिख रहा है उनके नंबर्स लिख दो। यहाँ पर 2nd वाले पे सर्कल है, 4th पर है, 6th पर है, 8th पर है, ठीक है। आगे अगर आप ड्रॉ करोगे तो आगे के भी नंबर्स आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको कह रहे हैं द थर्ड फिगर इज अ ट्राइंगल, द 6th फिगर इज, थर्ड वाला फिगर जो है ट्राइंगल है तो 6th वाला फिगर क्या होगा, 6th वाला फिगर है वो क्या है, सर्कल। तो लिख दो यहाँ पर सर्कल। इसके बाद आपको कह रहे हैं द 8th विल बी अ, 8th वाला फिगर जो है वो क्या है, अगेन यहाँ पर सर्कल दिया है। द 11th विल बी, 11th क्या होगा, वो आपका रहेगा ट्राइंगल। अगर आप ड्रॉ करके चेक करना चाहे तो बुक में ड्रॉ कीजिए और चेक कीजिए, वहां पर आपको 11th वाला ट्राइंगल ही मिलेगा। इसके बाद कह रहे हैं द 15th विल बी अ डैश, 15th वाला क्या रहेगा, वो भी आपको ट्राइंगल ही मिलेगा। आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। द 28th, 20 वाला फिगर रहेगा वो आपका रहेगा सर्कल, आप चाहे तो ड्रॉ कीजिए। और लास्ट में आपको कहा गया 25th विल बी, 25th वाला भी आपको चेक करना है, वो भी आपको ट्राइंगल ही मिलेगा। तो एंड तक आप ड्रॉ करते हुए चलिए 25 तक और चेक कीजिए जो जो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है वो प्रॉपर है या नहीं, और वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इन द सीक्वेंस ऑफ फिगर्स इन द टेबल बिलो ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर एंड राइट द नंबर ऑफ मार्बल्स। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें एक सीरियल में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पर मार्बल्स ड्रॉ किए हैं। आपको इसके नेक्स्ट वाला नंबर बताना है और फिगर ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले में दिया है 1 मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल 1 दिया है। नेक्स्ट में 3 दिया है, 1 के बाद डायरेक्टली 3 लिया है, 3 के बाद है 5, तो 2 का डिफरेंस बढ़ता हुआ जा रहा है। 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 मार्बल्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आपको 3 के बाद मिलेगा 5, है ना। देखो यहाँ पर 5 मार्बल्स हैं, यहाँ पर आपको दिया है 7 मार्बल्स, ठीक है। 7 में 2 प्लस करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9 मार्बल्स ड्रॉ कर लो ऊपर। तो 9 मार्बल्स हमने ड्रॉ कर लिए। इसके बाद 9 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। अप साइड में आपको 11 मार्बल्स को ड्रॉ करना है, 1 2 11। यहाँ पर आपको देखो नेक्स्ट कहा जा रहा है देयर आर डैश मार्बल इन थर्ड फिगर, ये थर्ड वाला फिगर है। थर्ड वाले फिगर में आपको कितने मार्बल्स दिख रहे हैं, 5, तो 5 लिखो यहाँ पर। देयर आर डैश मार्बल इन फोर्थ फिगर, फोर्थ वाला फिगर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 7 मार्बल्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं, कैन यू टेल हाउ मेनी मार्बल्स देयर विल बी इन 7th फिगर विदाउट ड्रॉइंग इट। क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि 7th वाले फिगर में यहाँ पर कितने मार्बल्स होंगे। 6th में अगर 11 है, 11 में 2 प्लस करोगे तो कितना होगा, 12 13, तो 13 मार्बल्स यहाँ पर आपके पास रहेंगे 7th वाले फिगर में। राइट डाउन योर आंसर, ड्रॉ द फिगर एंड चेक योर आंसर। तो बिना ड्रॉ करे पहले आपको
बताना है तो हमने बता दिया 13। अब आप ड्रॉ करके चेक कीजिए कि प्रॉपरली आपका 13 आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं हाउ मेनी मार्बल्स विल देयर बी इन 10th फिगर। अब 10th वाले फिगर में आपको चेक करना है कितने मार्बल्स होंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 45 पर ही कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं टोनी हे लुक व्हाट आई फाउंड इन दिस कैलेंडर अनदर पैटर्न। एक कैलेंडर मिला टोनी को, इसने कहा कि इसमें मैंने एक पैटर्न देखा। If we add these three numbers in a row, we get 27 and the sum of these three numbers in the middle column is 27 too. टोनी कह रहा है कि मुझे एक कैलेंडर मिला, कैलेंडर में मैंने एक पैटर्न देखा। ये जो 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो इसने हाईलाइट किए हैं, बीच के 3 नंबर्स, इसको अगर आप प्लस करें, ऐड करें तो इसको 27 मिल रहा है। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है 2 + 9 + 16, इसको अगर आप सम करोगे यानी प्लस करोगे तो आपको यहाँ पर 27 मिलेगा। इसके बाद अगर इसको प्लस करें 8 + 9 + 10 तो भी आपको 27 ही मिलेगा। ये सेकंड पैटर्न हो गया। इसके बाद ये जो थर्ड पैटर्न आपको दिया है 3 + 9 + 15, इसको भी प्लस करोगे तो आपको 27 ही मिलेगा। सोनू ने कहा दीज 3 नंबर्स क्रॉस वाइज ऑल्सो एड अप टू 27, तो इस तरीके से क्रॉस करोगे तो भी आपको 27 मिलेगा। सलमा कह रही है लुक एट द 3 नंबर्स इन द 3 rows in the box on the left. In it the 3 numbers in the middle column, those in the middle row and the crosswise ones all add up to the same number. अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करें ये 1, 9 एंड 17, इसको अगर आप प्लस करते हो तो भी आपको 27 ही मिलेगा। कौन कौन से नंबर है देखो, 1 है, इसको प्लस करना है आपको 9 के साथ, फिर प्लस करना है आपको 17 से, तो आपको 27 ही मिलेगा। कैसे देखो 1 + 9 10 होता है, 10 + 17 27 होगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 46 पर आपको कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पैटर्न इन द अरेंजमेंट्स ऑफ टाइल्स shown below. The tiles have been arranged in a particular manner. Note that there is no empty space between any two tiles. In other words, no part of the ground is left uncovered. तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन करने को कहा गया है। ये टाइल्स है, अलग अलग टाइप की टाइल्स हैं। यहाँ पर आपको टाइल्स दिख रही है और जो आपके घर में या ग्राउंड में अगर आपको दिखती है वहाँ पर भी आप चेक करो तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें इसके बीच में आपको कोई भी गैप नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो ये जो आपको दिख रहा है, जो भी टाइल्स आपको यहाँ पर दिख रही है, आपको ऐसे देखना है, वहाँ पर कोई भी ग्राउंड का एरिया नहीं दिखना चाहिए, सब जगह टाइल्स ही कवर होनी चाहिए। आया समझ में? तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो आप खुद भी कर सकते हैं और नोट करना है। कहीं पर भी अगर आपको दिखता है तो वहाँ पर आप सर्कल आउट कर सकते हैं, इस तरीके से सर्कल कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया। ये यहाँ पर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिया है जहाँ पर टाइल्स कवर नहीं है, सभी जगह प्रॉपरली टाइल्स कवर है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पैटर्न्स बिलो विच हैव बीन मेड यूजिंग टाइल्स ऑफ ओनली वन काइंड, ट्राई टू मेक अनदर पैटर्न यूजिंग द सेम टाइल्स। आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, देखना है पैटर्न को और बताना है कि कौन सी टाइल्स जो है एक टाइप की दिख रही है। एक टाइप की दिखने वाली टाइल्स को आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है, और इसी टाइप का आपको कोई और अरेंजमेंट भी बनाकर दिखाना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पैटर्न्स केयरफुली, मैच द टाइल्स एंड द पैटर्न्स दे मेक। ये अलग अलग टाइप के आपको पैटर्न्स दिए गए हैं, देखना है और आपको बताना है कौन सा वाला किससे मैच कर रहा है। तो अगर आप देखें तो देखो ये वाला जो है ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है और लास्ट में ये वाला जो है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका लेसन नंबर 8 पैटर्न्स कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली आपको समझ आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।